दक्षिणपुर एक बड़ा गांव है। उस गांव में वसुधा नाम की एक महिला रहती थी। उसकी शादी गिरी बाबू नाम के एक आदमी से हुई थी। वे खुशी से रह रहे थे। कुछ साल बीत गए। क्योंकि वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी, वो दुखी रहती थी। अपनी पत्नी को दुखी देखकर एक दिन गिरी बाबू बोला, वसुधा, चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी गोद जल्द ही भरेंगे। उनका आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। गिरी, तुम मुझे दिलासा दे रहे हो और मुझे दुखी नहीं देख पा रहे, लेकिन मुझे पता है कि तुम खुद कितने दुखी हो। मुझे पता है कि तुम्हें बच्चे कितने पसंद हैं। ये दुख तुम्हें बहुत सालता है। वो ये सुनकर रोने लगता है। तुम्हें किसी और से शादी करनी चाहिए थी। वो भी रोती है। दुख के साथ वे दिन बिताते हैं। जब ऐसा था, एक दिन गिरी, वसुधा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूँ, तुम जरा सावधान रहना। प्लीज जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। उसने कहा ठीक है और वहां से चला गया। वसुधा घर में काम करने लगी। इस बीच उसे अचानक उल्टी हुई। वो अपने दिल में, ये क्या, मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं गर्भ से हूँ। मुझे अपने पति को बताना चाहिए। वो बहुत खुश थी। रात हो गई थी। उसका पति घर नहीं आया। वो इंतजार कर कर के थक गई और घर पर ही रही। वो दिन समाप्त हो गया और अगले दिन सुबह वसुधा ने अपने पति को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो निराश होकर घर लौट आई। कुछ महीने बीत गए। उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम रामू रखा। कुछ साल और बीत गए। अब वो बच्चा 5 साल का हो गया है। एक दिन जब वे दोनों बाजार जा रहे थे तो उसने अपने पति को देखा। खुशी के मारे पागल सी वो उसके पास गई। वो उसके सामने खड़े होकर बोली, गिरी, तुम इतने सालों कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। ये देखो, ये हमारा बच्चा है। वो उसे सब कुछ बताती है। ये हमारा बच्चा है? तुम्हें लगता है कि मैं यकीन कर लूंगा? तुम तो गर्भ धारण ही नहीं कर पा रही थी, मेरे जाते ही बच्चा भी हो गया। ये मेरा बच्चा नहीं है, तुमसे गलती हुई है। मेरी पत्नी और बच्चा तो ये रहे। उसने गुस्से से कहा। तभी एक औरत एक बच्चे के साथ वहां आई। गिरी, ये कौन है? भिखारन है कोई, मैंने उसे पैसे दे दिए हैं। उसने झट से अपनी पत्नी सरोजा और लगभग 3 साल के बेटे राजू को साथ लिया और कार में चला गया। मेरे पति ने, क्योंकि मैं गर्भ धारण नहीं कर सकी, तो एक अमीर औरत से शादी कर ली। अब मैं क्या करूं? वो बहुत रोती है। तब उसका बेटा, माँ, तुम क्यों रो रही हो? मुझे जानकर शर्म आ रही है कि उन जैसा आदमी मेरा बाप है। जब उन्होंने तुमको छोड़ दिया तो तुम उनके लिए क्यों रो रही हो? कई साल से हम अकेले ही हैं, अब भी ऐसे ही रहेंगे। रोना नहीं। वो उसके आंसू पोंछता है और उसे ढांढस बंधाता है। उसकी बातें सुनकर, बेटा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। इस छोटी सी उम्र में तुम इतनी समझदारी से बात कर रहे हो, ये मेरे लिए काफी है। हालांकि तुम्हारे पिता ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तुम हो मेरे पास। तुम ही मेरी ताकत हो, है ना? उसने कहा और उसे घर ले गई। रामू अच्छे से अपनी पढ़ाई करता है। जब फिर से सब कुछ सामान्य हो गया तो एक दिन वसुधा बाजार जा रही थी। इस बीच उसके सामने एक कार नियंत्रण से बाहर चली गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वो तुरंत वहां पहुंची और देखा कि उस कार में उसका पति गिरी, सरोजा और राजू हैं। वो कुछ लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल लेकर गई। गिरी और सरोजा गंभीर रूप से घायल थे। वे दोनों जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। वसुधा से गिरी ने कहा, मुझे माफ कर देना वसुधा, मैं जानबूझकर तुमसे दूर चला गया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकोगी और सरोजा से शादी कर ली। मैंने तुम्हें दोषी ठहराया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धोखा दिया, इसीलिए भगवान मुझे मेरे बीवी और बच्चे से दूर कर रहे हैं। इस बीच सरोजा, नहीं गिरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम लोग फिर एक हो जाओगे और मेरे राजू का एक साथ ख्याल रखना। दीदी, प्लीज यही सोचना कि मेरा बच्चा आपका अपना है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, भगवान तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। बहन, मुझे वचन दो कि तुम मेरे बच्चे की देखभाल करोगी।
तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं वचन देती हूँ। उसने सुकून की सांस ली और फिर आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद गिरी की भी मौत हो गई। वसुधा बेहद दुखी थी। राजू माँ पापा कहकर पुकारता है। माँ, पापा, पापा, माँ। वसुधा उसे प्यार से चुप कराती है और अपने घर ले जाती है। घर पर रामू। माँ, कौन है ये बच्चा? उसने उसे सब कुछ बताया। तुम्हें अपने छोटे भाई की देखभाल करनी होगी। तुम उस आदमी के बेटे को यहाँ क्यों ले आई? निकालो इसे यहाँ से। रामू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो तुम्हारे भी पिता थे। ठीक से बात करो। जो लोग मर जाते हैं उनके बारे में बुरा नहीं बोलते। राजू तुमसे छोटा है, उसका ध्यान रखो। ऐसी बात नहीं करना। कई दिन बीत चुके हैं। रामू को राजू बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा उसे पीटता था। वसुधा ने उसे कई बार बताया, लेकिन उसने अपना व्यवहार नहीं बदला। वसुधा दोनों को बराबर देखती थी। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। फिर अचानक वसुधा बीमार पड़ गई। राजू और रामू बहुत उदास थे। रामू, मेरी हालत बहुत खराब है। तुम राजू की देखभाल करना बेटा। ये जीवन बहुत छोटा है। हम नहीं जानते कि हम कब किसे खो दें। यही कारण है कि मैं हर पल खुशी से और सबसे घुल मिल कर रहना चाहिए। खोने के बाद सिर्फ मलाल करना रह जाता है। माँ, तुम चिंता मत करो, रो मत, मैं भाई की देखभाल करूंगा। उसने कहा। वो बिस्तर पर थी। राजू खेत का सारा काम करने लगा और कमाए हुए पैसों से उसने माँ की दवाइयां खरीदी और अपने भाई का ध्यान रखा। कुछ दिन बीत गए। वो कुछ ठीक हो गई थी। रामू को हर समय काम में लगा देखकर वसुधा उदास थी। हे भगवान, इस छोटी सी उम्र में मेरे बच्चे को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। मेरा दिल रोता है। वो उदास थी और फिर एक दिन, माँ, तुम क्यों रो रही हो? वो उससे बड़े प्यार से पूछता है। वसुधा उसे प्यार से सहलाती है। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई अकेले लगा हुआ है ना, इसीलिए। माँ, मैं भी करूँगा भाई के साथ काम अब से। उसने ऐसे कहा तो वो उसे स्नेह से देखने लगी। इस बीच रामू वहां आ गया। रामू को देखकर राजू उसके पास जाता है और कहता है, भाई, माँ बहुत रो रही है क्योंकि आप अकेले सारा काम करते हो। अब से मैं भी करूँगा आपके साथ काम। कल से मुझे भी ले चलना। नहीं राजू, तुमको काम करने की जरूरत नहीं है। तुम माँ के साथ रहो। तुम बस माँ की मदद करो। ठीक है भैया। उन दोनों के आपसी प्यार को देखकर वसुधा खुशी महसूस करती है। तुम दोनों को एक साथ हमेशा खुश रहना है, उसने कहा तो रामू बोला, यकीन कीजिए माँ, मैं भाई का ध्यान रखूंगा। हम हमेशा खुश रहेंगे, मैं वादा करता हूँ। उसने कहा। कुछ दिन बीत चुके हैं। वसुधा की सेहत अब ठीक हो गई है। उसने एक छोटी सी सब्जी की दुकान शुरू की है। उससे वो जो पैसा कमाती है उससे परिवार चलता है और दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने के बाद रामू माँ की मदद करता है। इस तरह उन्होंने साथ रहकर अपनी मुश्किलों का हल निकाला है। वो माँ अपने 2 बेटों के साथ अब खुश है।